हर आदमी का सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु। मृत्यु सबको समान कर देती है, गरीब अमीर छोटा बड़ा सबको एक दिन मरना है। लेकिन वो फियर वर्शिप में बदल सकता है, वो फियर सरेंडर में बदल सकता है, वो फियर बदल सकता है उस जीवन में जहां आदमी बोले कि नहीं, क्योंकि वो जयवंत है और क्योंकि वो जिंदा है, उसने मेरे लिए अपना जीवन दिया, इसलिए ये जीवन अब मैं उसके लिए जीऊंगा। इसलिए पहला कुरिन्थियों 15:55 में 56 और 57 में वचन क्या कहता है? ओ मृत्यु कहाँ गया तेरा डंक, ओ कब्र कहाँ गई तेरी जीत। मृत्यु का डंक है पाप और पाप का सामर्थ है नियम। पर धन्यवाद हो परमेश्वर का जिसने हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह में जीत दी है। तो प्रभु का पुनरुत्थान इस बात का प्रूफ है कि जो पाप की प्रॉब्लम है, जो मृत्यु की प्रॉब्लम है, वो फॉरएवर डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। मृत्यु कहां से आई? मृत्यु शैतान से नहीं आई। मृत्यु को सामर्थ दिया परमेश्वर ने, मृत्यु को इजाजत दी है परमेश्वर ने। और कैसे इजाजत दी? परमेश्वर ने बोला यदि तुम उस फल को खाओगे तो तुम निश्चय ही मर जाओगे। आदम और हवा उस पाप को करते हैं, तो मृत्यु कहां से आई? मृत्यु परमेश्वर की ओर से आई। मृत्यु का सामर्थ किस में है? मृत्यु का सामर्थ पाप में है। प्रभु यीशु किस चीज के लिए मरे? पाप के लिए मरे। इसलिए मृत्यु का सामर्थ खो दिया। मृत्यु आएगी लेकिन वो पकड़ के नहीं रख सकती, क्योंकि जो मृत्यु का सामर्थ था वो सामर्थ उससे छीन लिया गया है। मृत्यु का सामर्थ पाप में है ना, और प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मर चुके ताकि हम पाप में ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो हमारे लिए मर गया। आप में से बहुत से लोग नए विश्वासी हैं, बहुत से लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं लेकिन सीक्रेट बिलीवर्स हैं, बहुत से लोग अभी भी विश्वास का मतलब समझ रहे हैं। आपका विश्वास इनकम्प्लीट है इस ट्रुथ को समझे बिना, क्योंकि वचन कहता है यदि तू अपने मुख से अंगीकार करेगा यीशु ही प्रभु है और अपने हृदय में विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उन्हें मृतकों से जिलाया है तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। अगर आप विश्वासी है और आप इन सत्य को नहीं समझते, आप समझ जाइए कि इन सत्य को जाने बिना आपका फेथ इनकम्प्लीट है, आपकी कन्फेशन इनकम्प्लीट है। आप विश्वास करते यीशु आपके पापों के लिए मरा, आपको यह भी विश्वास करना है कि वो मरकर जी उठा। देयरफॉर जो मृत्यु का प्रॉब्लम है वो फॉरएवर सॉल्व्ड है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त हो। सो ये इटर्नल लाइफ क्या है? क्वेश्चन है कि फिर मेरे को मरना क्यों पड़ेगा? लेकिन मृत्यु आपको पकड़ के नहीं रख सकती क्योंकि मृत्यु का सामर्थ खो चुका है। प्लीज इस बात को समझिए, मृत्यु का सामर्थ था आदमी के पाप में। वो पाप यीशु के ऊपर लाद दिया गया, यीशु की मृत्यु हुई और परमेश्वर ने उसे मरों में से जिला दिया। इस बात का प्रूफ है कि वो व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन उसने अब जो संसार के पाप ले लिए इस कारण से मृत्यु ने अपना सामर्थ खो दिया है। तो रिजरेक्शन किस बात का प्रूफ है? कि मृत्यु का अब कोई सामर्थ नहीं है या कोई अधिकार नहीं है हम पे राज्य करने का। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता शुरुआत कैसी इससे मतलब नहीं रखता, अंत अच्छा होना चाहिए। यीशु में कुछ खोता नहीं है और यही ट्रुथ क्रिश्चियनिटी का फाउंडेशन है। ना केवल ये कि प्रभु यीशु मरे गए और गाड़े गए, परंतु ये कि वो मृतकों में से जी उठे और अभी भी उस शरीर में पिता के दाहिने विराजमान है। तो मैं पहला कुरिन्थियों 15:14 से 19 पढ़ूंगा कि अगर मसीह मरों में से नहीं जी उठे तो हमारा प्रचार बेकार है, हमारा विश्वास व्यर्थ है। हम फिर पाए गए परमेश्वर के बारे में झूठ बोलते हुए, क्योंकि हमने ये गवाही दी कि परमेश्वर ने मसीह को उठाया है। तो अगर मसीह नहीं उठा तो मरे भी नहीं उठेंगे, और अगर मरे नहीं उठेंगे तो मसीह भी नहीं उठा है। अगर मसीह नहीं उठा तो हमारा विश्वास बेकार है, हम अब भी अपने पाप में हैं, और वो लोग जो मसीह में मर गए हैं वो सब खत्म हो चुके हैं। मसीह में हमारी ये आशा है इस जीवन की ही नहीं, और अगर ये आशा नहीं है तो हमारा जीवन वाकई व्यर्थ है। पौलुस क्या बोल रहा है कि अगर जीसस मर के नहीं उठे हैं तो ये सारी प्रीचिंग बेकार है। अगर जीसस मर के नहीं उठे, वो जितने लोग जीसस के बाद मरे हैं वो सब मृत्यु के कब्जे में हैं। फिर हमारा विश्वास की बुनियाद ही खराब है, और यही जॉय है, यही ट्रूथ है इस गॉस्पेल का कि जीसस मर के उठे हैं, उस कब्र में वो लाश है ही नहीं। आप बोलेंगे वो लाश है और भूत उठ गया, नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु उस शरीर के साथ वापस उठे हैं। और अल्टीमेटली बिब्लिकल फेथ क्या है कि एक दिन सबका पुनरुत्थान होगा, या तो जो पाप में है, जो मसीह में है, और वो अपने शरीर के साथ या तो नरक में रहेंगे या हमेशा परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। दैट मीन्स कि ये लाइफ इटर्नल है किसी भी सेंस
सेंस में, या तो सही सेंस में या गलत सेंस में, लेकिन जो मसीह यीशु में है उन पर मृत्यु का कोई कब्जा नहीं, मृत्यु का सामर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि मृत्यु का सामर्थ प्रभु ले गए। याद रखिए, पुनरुत्थान के बिना कोई आशा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ दुख मनाएं कि प्रभु यीशु देखो हमारे पाप के लिए क्रूस पर मर गए और वो मर के नहीं उठे, तो वो विक्ट्री नहीं है, वो लॉस है, वो हार जाना है। लेकिन क्योंकि वो मर कर उठे हैं, ये हमारे फेथ की विक्ट्री है, ये हमारी विक्ट्री है। क्योंकि अगर वो मर के उठ गया तो मृत्यु का हमारे ऊपर भी कोई सामर्थ नहीं है। यीशु नहीं कहते कि मैं मरों को जिलाता हूं, यीशु मरों को पुनरुत्थान नहीं देते। यीशु कहते हैं मैं ही पुनरुत्थान हूं, आई एम लाइफ एंड रेजरेक्शन। मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं मरों को नहीं उठाता हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं। गॉड who came in flesh, वो परमेश्वर जो शरीर में हमारे बीच में आया, जो शरीर में मारा गया, जिसके शरीर को दफनाया गया और जो शरीर के साथ उठ गया। Therefore the problem of sin and death is solved forever।